हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11 के पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फ्रीडम। तो आज हम इस वीडियो में इन कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो चैप्टर फ्रीडम में है, जैसे कि आइडल ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज़ फ्रीडम, सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस के सोर्स क्या होते हैं, क्यों चाहिए हमें रिस्ट्रिक्शंस, और हम J.S. मिल का बहुत फेमस प्रिंसिपल हार्म प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडल ऑफ फ्रीडम। आइडल ऑफ फ्रीडम में हम दो आइडल ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। पहला नेल्सन मंडेला, दूसरा है आंग सांग सूकी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला से। तो नेल्सन मंडेला जो है वो बिलोंग करते थे साउथ अफ्रीका से, और ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। साउथ अफ्रीका के लीडर थे, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको याद रखना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में एक नंबर में से। ओके, ही स्पेंड 28 ईयर्स इन जेल। तो उन्होंने क्या किया कि 28 ईयर्स, अपने पूरी लाइफ के 28 ईयर्स जेल में बिताए। इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही रोट अबाउट अपार्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका। बेसिकली क्या था कि जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। जैसे इंडिया को अंग्रेज़ ने कॉलोनी बना के रखा था, ऐसे जो साउथ अफ्रीका को भी कॉलोनी बना के रखा था अंग्रेज़ ने। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर, क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या थे, ब्लैक लोग थे, तो जब ब्रिटिश आए तो वाइट थे और ये ब्लैक थे साउथ अफ्रीका वाले। तो उन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसको बोलते हैं अपार्थाइड पॉलिसी। इसमें क्या था कि जो ब्लैक लोग हैं और जो वाइट लोग हैं दोनों के लिए अलग अलग चीज़ होंगी, जैसे कि बसेस दोनों के अलग होंगी, या फिर वो खाना एक साथ नहीं खा सकते। ये पॉलिसी चलाई थी। और जो ब्लैक लोग थे उनके पास बेसिक राइट्स भी नहीं थे। तो यहाँ पे क्या किया, एक वाइट गवर्नमेंट ने पूरे ब्लैक लोगों को यहाँ पे डिप्राइव किया। तो इसी वजह से जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने की वजह से 28 ईयर तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। और फिर बाद में जब वो बाहर आए तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हम पढ़ते हैं आंग सांग सूकी के बारे में। शी बिलोंग्स टू म्यांमार। आंग सांग सूकी जो थी वो म्यांमार की थी। शी हैड इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ गांधी जी। तो जो आंग सांग सूकी थी वो किसके थॉट से इंस्पायर हुई? गांधी जी के थॉट से। शी रिमेन अंडर द हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, सेपरेटेड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। बेसिकली क्या था कि जो आंग सांग सूकी थी उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसको भी क्या किया गया, जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, जो अब हम बात करेंगे सेकंड आइडल ऑफ फ्रीडम जिनका नाम है आंग सान सूकी। आंग सान सूकी जो थी वो म्यांमार से बिलोंग करती हैं, और वो किसके थॉट से इंस्पायर हुई थी? गांधी जी के। अब बेसिकली क्या था, वहाँ पे भी कुछ मिलिट्री ने मतलब कब्जा किया हुआ था उनके मतलब म्यांमार पे। तो जो आंग सान सूकी थी उसने प्रोटेस्ट किया था, इसी वजह से उसे क्या किया, शी रिमेन अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन। जो वहाँ की मिलिट्री थी उसने आंग सान सूकी को घर में ही बंद कर दिया था, नज़रबंद जिसे बोलते हैं। उस मतलब कि उसके जो बच्चे थे उससे भी सबको अलग कर दिया था आंग सांग सूकी को। शी रॉट अ बुक नेम फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। शी सेड if anyone wanted to live a dignified life then we should be free from any kind of fear। तो आंग सांग सूकी ने अपनी बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर में लिखा है कि अगर कोई भी इंसान एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहता है तो उसे हर तरीके की फियर से फ्रीडम पानी होगी।